जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज थोड़ा-सा एम्बैरेसिंग एक मैं आपसे इंसिडेंट जो है वो शेयर करता हूँ। अनवरुल हक पन्नू साहब के पास मेरा एक क्रिमिनल मैटर लगा हुआ था और वहाँ पे इनफैक्ट सीपीसी का ही था क्योंकि रेस्टोरेशन का केस था और उसमें जो है वो थोड़ी-सी एम्बैरेसमेंट हुई। वो इस तरह से कि मैं कभी-कभार ऐसा होता है, बहुत सी ऑब्वियस चीज़ें होती हैं, वो आप उनको इग्नोर कर देते हैं। जैसे मैंने रेस्टोरेशन किसी ने फ़ाइल की थी, मैं उस पे रेस्टोरेशन में पेश हुआ, वो ज़ाहिर एसोसिएट ने उसको ड्राफ्ट करके फ़ाइल कर दिया। मेरे केसेस जो हैं वो शायद जैसे जवाद साहब की कोर्ट में लगे थे, मैं वहाँ पे पहले करके फिर मैं यहाँ पे जब वापस आया हूँ, तो आपको पता है पन्नू साहब की एक है जो है वो आदत है कि वो प्रोविज़न पूछते हैं लॉ की। तो मैं क्योंकि गर्मी है और थोड़ा-सा डी ट्रैक हुआ हुआ था, तो मैं जाके पेश हुआ। मैंने कहा जी क्योंकि रेस्टोरेशन नॉर्मली जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं और आपको मिल जाती है हाई कोर्ट में, इतना उसको पुश नहीं करते। तो अर्ली हियरिंग हो या रेस्टोरेशन हो, तो क्योंकि वो जेन्युइन रीज़न था जो उसकी डीएनपी हुआ था, वो मेडिकल ग्राउंड्स की उसकी रिटन एप्लीकेशन दी हुई थी। तो मैंने उसको पॉइंट आउट किया, मैंने कहा जी इसमें रेस्टोरेशन काइंडली कर दें जी कि क्योंकि वो मेडिकल रीज़न्स की वजह से पेश नहीं हो सके। तो अब 2-3 महीने से जो है मामला लटक रहा है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप मुझे ये बताएँ कि किस प्रोविज़न के तहत रेस्टोरेशन होती है? तो मैंने कहा जी 151 सीपीसी के तहत होती है, एक जनरल लॉ है। उन्होंने कहा ये तो जनरली लोग कर देते हैं ना हाई कोर्ट में 151 के तहत, कि उसमें आपकी जो है वो इनहेरेंट पावर्स जो हैं वो कोर्ट की वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड दी गई हैं, तो उसमें आप रेस्टोरेशन भी करते हैं, अर्ली हियरिंग भी कर देते हैं लोग। वो कहते हैं स्पेसिफिक मुझे प्रोविज़न बताएँ, फिर मैं आपको इसमें रिस्टोर करूँगा इसको। मैं बड़ा एम्बैरेस हुआ क्योंकि वहाँ पे काफ़ी जो है इस तरह के मेरे सीनियर बैठे थे जिनके सामने मैं, ज़ाहिर है एक बंदे को होता है, पूरा कोर्ट रूम था। उन्होंने मेरे से पूछा कि नहीं स्पेसिफिक प्रोविज़न बताएँ, तो वो प्रोविज़न मुझे नहीं मिल सकी। मैं प्रोविज़न देखी, अपनी रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन भी जो है वो देखी, उसमें भी 151 ही लिखा हुआ था। तो मैं बड़ा जो है वो वहाँ से अभी आया, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको हम वेट में रख रहा हूँ। आप पढ़ें 151 भी पढ़ें और प्रोविज़न मुझे एग्ज़ैक्ट पढ़ के बताएँ और फिर आप आके कोर्ट में मुझे जो है वो इसमें असिस्ट करें। तो मैं वो आ गया, मैंने आके अब अपनी जो है वो सीपीसी खोली है। अब वो सीपीसी में अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो मैंने ये ऑर्डर 9 रूल 9 निकाला है इसमें। मुझे लगता है अब मैं भी कभी नहीं भूलूँगा और आपको भी नहीं भूलना चाहिए, कि हम अब याद रखेंगे। डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफ़ॉल्ट बार्स फ्रेश सूट। वेयर अ सूट इज़ wholly or partially dismissed under Rule 8, the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit in respect of the same cause of action, but he may apply for an order to set aside the dismissal if he satisfies the court that there was sufficient cause for his non-appearance. Then the suit was called, ये है जी, that there was sufficient cause for his non-appearance when the suit was called on for hearing. The court shall make an order setting aside the dismissal upon such terms as to costs or otherwise as things fit, and shall appoint a day for proceeding with the suit. तो ये है जी रूल 8 के तहत जो है प्रोसीजर वे डिफेंडेंट ओनली अपेयर्स। जब डिफेंडेंट अपेयर होता है और प्लेंटिफ या पिटिशनर अपेयर नहीं होता, जो मेरा केस था, उसमें जो है वो ये चीज़ है। और नीचे से फिर आप देखें तो 9 में जाके उसकी रेस्टोरेशन का किया, तो रूल 9 ऑर्डर 9 रूल 9 ऑफ सीपीसी जो है वो एग्जैक्ट, ये बड़े लोगों को नहीं पता होता और ये एग्जैक्ट अब मुझे भी याद हो जाएगा, अब तो नहीं भूलेगा। ऑर्डर 9 रूल 9 के तहत हम रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन फाइल करते हैं और फिर इसमें ये भी लिखा हुआ है कि कॉस्ट भी डाल सकते हैं जज साहब अगर चाहें तो इसमें फिर मजीद ये मतलब ये ऑर्डर 9 रूल 9 काफ़ी 8 के तहत वो डिसमिस होती है और 9 के तहत जो है वो रिस्टोर होती है। तो मैंने ये करके अब मैं अपनी फ़ाइल मेरे पास है और ये जो है मेरी फ़ाइल है जिसको मैंने जाके ये देखें ना सारे नोट्स बनाए हुए और सारा, तो उसमें थोड़ा-सा इस काम की वजह से हम डिले हो गए। तो ये कुछ जो हैं ऑब्वियस बातें होती हैं, लेकिन आपको इनके सोर्स पता होना चाहिए एम्बैरेसमेंट जिस तरह मुझे हुई, एम्बैरेसमेंट को अवॉइड करने के लिए। तो ऑर्डर 9 रूल 9 जो है, ये उसको करता है कि आपने फ्रेश सूट फाइल नहीं करना बल्कि आपने रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन देनी है। और इसमें रूल फिर 4 भी आता है, अगर अब डिपेंड करता है प्लेंटिफ हैं क्या है, तो ऑर्डर 9 इसमें रेलेवेंट है। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन जस्टिस माउल हक पन्नूज़ कोर्ट। और आई होप अभी ब्रेक टाइम है, उन्होंने अब 1:30 बजे के लिए बुलाया मुझे, तो 1:30 पे अब जाके होपफुली पहले ही 1-2 केसेस में मेरी कॉल हो जाएगा और मैं जाके उनको ये अमेंडमेंट, ये जो चीज़ें हैं तमाम प्रोविजंस पढ़ के सुनाऊँगा और फिर देखते हैं कि वो क्या करते हैं। होपफुली रिस्टोर कर दें ताकि मेन केस की शॉर्ट डेट एक मिल जाए मुझे और मैं फिर उसको तैयार करके आऊँ और उसको मामले को जो है सॉर्ट आउट होने दें। थैंक यू।